हेलो बच्चों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसे कि जानते हो आप लोग, हमारी गणित की क्लास में अध्याय 3 आव्यूह चल रहा था, जिसमें विविध प्रश्नावली में 1 से लेकर के 6 तक सारे क्वेश्चन हो गए थे। और इससे अगली वीडियो में मैंने 7वें का ए जो था वो करवा दिया था। आज जो है बी वाला मैं करवाऊँगा। तो इसमें हमें देखना है बेटा ये कि जैसे ये बाजार दिया गया है, ये प्रथम बाजार का है मूल्य और ये द्वितीय बाजार का है। ठीक है, ये उत्पादन है। उसके बाद बी में कह रहा है कि यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2 रुपये, 1 रुपये और यहाँ 50 पैसे है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये पूछा है कि कुल लाभ कितना होगा, ये चीज़ें इसमें पूछी गई है। तो देखिए बेटा, समझिए, पहले हम बाजार, प्रथम बाजार की बात करेंगे। देखो, प्रथम बाजार। अब प्रथम बाजार ये है जिसमें आप ए बराबर मानो 10,000, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद 2,000, उसके बाद बेटा 18,000, ये हो गया। फिर उसने कहा कि उपयुक्त में प्रत्येक की जो लागत है वो ये है, तो लागत को हमने मान लिया बी, ये तो मान चुका हूँ। तो इसमें देखो क्या है, समझिए, पहले है 2 रुपये, 0.00 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट लिख दो 1 रुपये। फिर बेटा है 50 पैसे, ध्यान दीजिए। तो 50 पैसे को आप ऐसे 1.5 लिख सकते हो या 50 लिख सकते हो, ऐसे करके दशमलव यहाँ 0 लिख सकते हो, दशमलव यहाँ 0 लिख सकते हो। इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो। ये 50 पैसे हो गए, ठीक है, ये 50 पैसे की बात हो गई। और वो हमारी क्या हो गई, 2 रुपये और 1 रुपये की बात हो गई। ठीक है, अब हम इसमें इसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा कैसे, ए बी, ठीक है, ए बी निकालेंगे तो ए है हमारा 10,000, उसके बाद 2,000, उसके बाद 18,000, ठीक है। और यहाँ है बेटा 2, 1 और 0.5, इस तरीके से। ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, समझिए, ये पूरी पंक्ति है, इस पंक्ति का गुणा पूरे स्तंभ में करना है। ठीक है, और जैसे ही आप गुणा करोगे तो पाओगे, सॉरी इतना लंबा क्यों, तो इसमें आपको मिलेगा, यहाँ लिखे इधर, ठीक है, ठीक है। देखिए 10,000 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है, ये 20,000 हो गया। फिर प्लस लगाएंगे, 2,000 का 1 में करेंगे तो 2,000 होगा, ठीक है। और इसी हिसाब से बेटा 18 पंचे 90, ठीक है। उसके बाद 3 0 लगाओ और 1 अंक बाद दशमलव लगाओ, मतलब 9,000 हो जाएगा ये प्लस करके, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा, ये मिलेगा टोटली, देखिए 20,000 और 2,000, 22,000 और 9,000, 31,000। कितना हो रहा, 31,000, ठीक है। ये टोटल इसकी आय हो गई। अब इसमें देखो टोटल रुपया कितना है बेटा, देखिए 18,000, 30,000। उसने पूछा है लाभ, ए में आय निकली थी पहले वाले में जो मैंने किया था, कुल आय, जो कुल आय निकली थी वो था 46,000। देखो ये बेटा आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये, देखो क्वेश्चन 2 खंडों में विभाजित हो गया है, क्योंकि मुझे उसी में बता देना चाहिए था। यहाँ क्या, इससे अगली जो वीडियो बनाई थी उसमें ये अधूरा क्वेश्चन मैंने लगा दिया था, एक पार्ट, उसमें 46,000 निकला था, ठीक है। अब वही 46,000 में अब यहाँ निकलेगा बेटा, तो कुल लाभ 46,000 और माइनस कितना यहाँ निकला, 31। ये बेटा कितना निकला, 31,000, ठीक है। अब कितना बचेगा, 15,000। घटा दीजिए 46 में 31, तो कितना बचेगा, 15,000। यही प्रथम का लाभ हो गया, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। और इसी हिसाब से आपको क्या लगाना है, इसका दूसरे बाजार का आपको निकालना है। और उसमें पीछे मैंने जो कराया था बी में, ये प्रथम निकला था, वो निकला था 53,000, मतलब 2 मान निकले थे, एक 46,000 निकला था और दूसरे में निकला था 53,000, ठीक है। तो ये तो आपको 46,000 में घटाना है।
अब आप जब दूसरे वाले बाजार का करोगे तो उसमें से 53,000 में से घटा देना, ठीक है, तो उसका लाभ निकल आएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए। अब देखो इसी प्रकार से बेटा दूसरा वाला आपको लगाना है, दूसरे बाजार का। तो देखो रेट आपका यही रहेगा, ठीक है, इसे आपको मिटालना है। ठीक, कुल बाजार का यहाँ 53,000 रहेगा, ठीक है, और बी भी यही रहेगा। यहाँ दूसरे बाजार का देखिए, यहाँ आपको क्या करना है, बाजार 2, और यहाँ ए यही रहेगा, यहाँ लिख दो 6,000, 6,000, 20,000, 8,000, ठीक है, और 53,000 इसमें घटाना बेटा बाद में। पहले इसे हल करो, हल करोगे तो ए बी, और ये है आपका 6,000, ये आपका 20,000, ये आपका 8,000, और ये आए 2, 1 रुपये और 0.5 रुपये। ठीक है, करिए भैया गुणा, 6,000 का 2 6 दूनी 12,000, प्लस करिए 20,000 है, 20,000 रहेगा। ठीक है, 20,000 का 1 में गुणा करोगे तो 20,000 रहेगा। अब देखिए 8,000 का 0.5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 4,000, बिल्कुल आधा हो जाएगा, प्लस 4,000। ठीक, बराबर जोड़िए, देखिए 12 और 4 16, 16,000 और 20,000 36,000 है, तो टोटल हो गया ये 36,000। अब देखिए तो कुल लाभ, कुल लागत 53,000, कुल लाभ 53,000 और माइनस 36,000। घटाइए भैया, 3 0 3 0, 3 में से 6 जाएगा नहीं, 13 में से 6 गया 7 बचा, यहाँ 4 में से 3 गया 1, 17,000, यही उत्तर हो गया। तो बहुत आसान था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए बच्चों, 8वां ये सवाल आपके सामने है। 8वें सवाल को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें देखो क्या करना है, x यहाँ गुणा में है, x क्या है, गुणा में है। तो सबसे पहले x कुछ मान लो। देखिए सबसे पहले एक चीज और समझना है, ये पंक्ति 2 है, तो ये वाला 2 गुणे और स्तंभ 3 है, 2 गुणे 3 का है, और ये भी बेटा क्या है, 2 गुणे 3 का है। बात समझ रहे। अब जो भी x आपको मानना है वो 2 गुणे 2 में मानना है। किस में मानना है, 2 गुणे 2 में मानना है। तो माना x बराबर लिख दो x y z और w, ऐसे करके देखिए बेटा, ऐसे मैंने मान लिया। क्या माना, x y w z, ये मान लिया। और इसका सबसे पहले हम इसके साथ गुणा करेंगे। देखिए करिए गुणा, x z y और w, और यहां 1 2 3 4 5 और 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 और 6, इस तरीके से। तो पहले इनका तो गुणा करना जो आपका नियम होता है उसी हिसाब से, मतलब पंक्ति का स्तंभ में गुणा करते जाइए। तो करिए बेटा, देखो x का 1 में करोगे तो x होगा, y का 4 में करोगे तो प्लस y होगा, सॉरी 4y। इसी तरीके से अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में करोगे तो 2x होगा, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा प्लस के 5y। फिर अब इसमें करो, यहाँ 3x होगा और ये प्लस का 6y होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से बेटा क्या करना है हमें, इसमें आ जाओ। देखो इस पंक्ति का इन तीनों स्तंभों में करो, जैसे z का तो z प्लस 4w, फिर 2z और प्लस 5w, फिर ये 3z प्लस 6w बराबर रहेगा हमारा माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 2 4 और 6, इस तरीके से। अब तुलना करनी है,
क्या करनी है, तुलना करनी है। जैसे इसकी तुलना 7 के साथ, जैसे x प्लस 4y बराबर -7, समीकरण हो गया 1। ऐसे ही इसका गुणा इसमें सॉरी तुलना करो तो ये हो जाएगा z, या सॉरी z नहीं 2 है ये, ठीक है भैया 2 है, तो 2x प्लस 5y बराबर -8, समीकरण 2। फिर है 3x प्लस 6y बराबर के -9, समीकरण 3। अब ऐसे ही बेटा z प्लस 4w बराबर रहेगा 2, समीकरण है 4। और इसी तरीके से आपको करना है 2z प्लस 5w बराबर 4, समीकरण हो गया 5। फिर आपको करना है 3z प्लस 6w बराबर 6, समीकरण हो गया 6। तो इस तरीके से ये हमने समीकरण बना लिए। अब इन समीकरणों को हमें हल करना है और हल कर करके क्या करना है, हल करके इसमें मान निकालना है। तो देखो बेटा कंपेयर करना है हमें, कोई दो समीकरण लेना है, तो यहाँ 4y है, यहाँ 6y है, तो ऐसे बनेगा नहीं। आप लिख दो समीकरण 1 और 2 की तुलना करो आपस में, ठीक है। लिखिए समीकरण 1 में 2 का तथा 2 में समीकरण यही कर दो, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, देखो 1 में 2 का गुणा करो और समीकरण 2 को घटा दो, तो करिए 1 में गुणा। देखो यहाँ होगा 2x प्लस 8y बराबर -14, मतलब इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। और समीकरण ये घटाएंगे तो यहाँ लिख दो 2x प्लस 5y बराबर -8, यहाँ माइनस माइनस और माइनस, ये हो गया। अब देखिए ये तो कट जाएगा हमारा, 8 में से 5 घटेगा 3y बचेगा, और ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो माइनस के 14 ऊपर और नीचे प्लस का 8 है, तो 8 6 14 होता, माइनस का बचेगा 6, 3 से बेटा कटेगा 2 बार में, तो y बराबर हो जाएगा -2, ये y का मान हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखोगे, यहाँ क्या है x प्लस 4 गुणे -2 बराबर -7, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए बेटा 8 हो जाएगा माइनस का, 4 दूनी 8 माइनस का, तो माइनस का उठा करके 8 उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 - 7 हो जाएगा, नहीं x बराबर 1 आएगा उत्तर, तो ये x का मान हो गया। तो x और y दोनों के मान हमारे पास हो गए। अब हमें निकालना है x y दोनों हो गए। अब हमें ये निकालना है z और w, तो z w ऐसे ही बेटा देखो समीकरण 4 और 5 ले लो, समीकरण 4 और 5 यहाँ लिख दो, समीकरण 4 में 2 का गुणा करके समीकरण 5 को घटाने पर, तो देखिए भैया ये 4 समीकरण, इसमें 2 का गुणा करेंगे 2z प्लस 8w और बराबर 2 दूनी 4, और इसे घटाएंगे। देखो 2 का ही गुणा क्यों किया, कभी कभी ये सवाल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2z था, तो इसीलिए हमने इस z को बराबर करने के लिए 2 का इसमें गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा। अब समीकरण हमें 5 को घटाने पर 2z प्लस 5w बराबर हो गया 4, घटाइए बेटा माइनस माइनस और माइनस, ठीक, ये कट गया, 8 में से 5 गया, 3w बचा, और ये बेटा 0 बचा। देखो 4 में से 4 गया, क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। और इसका भाग अगर आप इधर दोगे तो w बराबर 0/3, मतलब w बराबर 0 आएगा, ये w हमारा 0 हो गया। अब हम w का मान समीकरण कहाँ रख देंगे, 4 में रख दो, यहाँ लिख दो w का मान समीकरण 4 में,
4 में रखने पर, तो जेड प्लस 4 गुणे 0 बराबर 2, तो ये तो 0 हो गया पद, तो जेड प्लस 0 बराबर 2, तो जेड बराबर 2 आ गया। तो देखो हमने 4 अक्षर माने थे, समझिएगा, हमने x माना था, y माना था, z माना था, w माना था, और ये चारों जो मान है वो हमारे निकल आए। देखिए बेटा, मतलब ये x आव्यूह पूछा था उसने, तो x का मान निकला था हमारा 1 और y का मान निकला है हमारा -2, तो यहाँ -2 हो गया। इसी तरीके से बेटा z माना था 2 और ये w हमारा 0, तो ये बेटा हमारा आंसर हो गया। चेक कर लीजिए इसे, ठीक है, चेक करिए आंसर। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए, मतलब ये आपका 9, 10, 11, 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। इसमें a बराबर ये दिया है इस प्रकार की a² बराबर i, तो इन 4 में से कौन सा सही है, ठीक है। तो पहला आपको ये समझना है, जैसे a बराबर तो ये दिया ही है, ये है अल्फा बीटा और गामा माइनस अल्फा, ऐसे है, ठीक है। अगर हम इसे a² निकालना, उसने कहा है a² बराबर i, तो a² के लिए हमें क्या करना है, a डॉट a करना है। तो यहाँ देखो डबल लिखना है, अल्फा बीटा गामा, ये गामा है, आप इसे r नहीं समझना, माइनस अल्फा, इस तरीके से गुणा करिएगा। जब गुणा करोगे तो अल्फा का अल्फा में अल्फा² हो जाएगा, बीटा का गामा में करोगे तो प्लस बीटा गामा। इसी तरीके से बेटा अब इसका गुणा करना है यहाँ पे, यानी कि ये हो गया अल्फा बीटा और ये हो जाएगा माइनस का बीटा, सॉरी अल्फा है तो माइनस अल्फा बीटा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो दूसरी पंक्ति में आ जाओ, तो गामा का अल्फा में तो अल्फा गामा, और अल्फा का गामा में करोगे तो माइनस का ये भी बेटा हो जाएगा हमारा अल्फा गामा, माइनस का अल्फा गामा, और इसी तरीके से यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा हमारा बीटा गामा, और इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा², ठीक है, ये हो गया। अब समझिए बेटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, अल्फा² प्लस बीटा गामा, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ बीटा गामा प्लस अल्फा। अब उसने लिखा क्या है, a² बराबर i, तो a² बराबर i, a² का मान आपके पास है अल्फा² प्लस बीटा गामा 0, 0 अल्फा² प्लस बीटा गामा। देखो इसे भी मैंने ऐसे लिख दिया, अल्फा पहले लिख दिया इसके जैसे, और यहाँ बराबर करना है हमारा 1, 0, 0, 1, इस तरीके से। अब तुलना कर दो कोई किसी को, जैसे इसका तुलना 1 के साथ करोगे तो अल्फा² प्लस बीटा गामा बराबर 1, ठीक है। इसे उठा करके उधर ले चलो, तो ये पूरी संख्या उठ करके उधर जाएगी, तो 1 माइनस अल्फा² माइनस बीटा गामा बराबर बचेगा 0। यहाँ पूरा उठ के उधर गया तो यहाँ क्या छोड़ गया, 0, तो वो 0 यहाँ आ गया, और ये संख्या उठ के 1 की उधर गई तो ये सब माइनस को हो गए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन, अब चाहे बेटा इसकी तुलना इसके साथ करो तब भी यही आएगा, समझ रहे, चाहे आप इसकी तुलना इसके साथ करो, ये दोनों सेम है, और ये देखो किस में है, विकर्ण आव्यूह में, ये भी 1, 1 है दोनों में, तो सेम आएगा। अब आप तुलना करो इस चारों में से कौन सा सही है, मेरे हिसाब से सी सही है इसका, देखिए सी मैच कर रहा है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, तो सी इसका सही है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका 10वां है, कह रहा है कि यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है, तो देखिए एक ही आव्यूह ऐसा संभव है जो दोनों हो, ठीक है, वो संभव बेटा है सिर्फ ये दोनों अगर हैं तो वो है सिर्फ शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह ही एक ऐसा आव्यूह है जो सममित भी होता है और विषम सममित भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है।
इसमें और कुछ नहीं, थ्योरिकल क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने। ये पूछा है कि भैया कि बताइए ऐसा कौन सा एक आव्यूह है जो सममित और विषम सममित दोनों है। तो ये थ्योरी में मैंने बताया भी था और यहां पर भी क्वेश्चन उसने पूछ दिया है। कह रहा एक विकर्ण आव्यूह, तो विकर्ण आव्यूह संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। एक वर्ग आव्यूह भी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ग आव्यूह कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ शून्य आव्यूह ही संभव है जो सममित और विषम सममित दोनों